नमस्कार। आज है 7 अप्रैल दिन बुधवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। सीएम का स्वस्थ आग्रह, मास्क यानी कि सुरक्षा कवच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे से मिंटो हॉल परिसर में गांधी प्रतिमा के पास कोरोना के खिलाफ 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह शुरू किया। यहीं शिवराज सिंह चौहान ने ऑफिस भी लगाया और कोरोना का रिव्यू भी किया। सीएम ने मंत्रियों के साथ कोरोना प्रेजेंटेशन भी वर्चुअल देखा। इस दौरान कई संगठन स्वास्थ्य आग्रह को समर्थन देने पहुंचे। सीएम बुधवार दोपहर 12:30 बजे तक यहीं रहेंगे। चुनाव वाले राज्यों में कोरोना टेस्टिंग घटाकर छिपाई गई संक्रमण की रफ्तार। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चुनावी घोषणा के बाद इन राज्यों में सरकारी ढिलाई और लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि यहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश में जहां 1 अक्टूबर 2020 में 10,95,947 कोविड टेस्ट रोजाना हो रहे थे, वहीं फरवरी में यह घटकर सिर्फ 50,000 के आसपास रह गए। चुनाव की घोषणा के दिन 26 फरवरी को देश में 57,879 लोगों की टेस्टिंग की जा रही थी। हालांकि अब इसे 450% बढ़ाकर 3,17,863 कर दी गई है। दूसरी ओर चुनावी राज्यों में तेजी से टेस्टिंग बढ़ाने और बचाव के लिए गाइडलाइन व सख्ती की बजाय लाखों की भीड़ वाली सियासी रैलियां हो रही हैं। केरल में 26 फरवरी को रोजाना 67,812 टेस्टिंग हो रही थी, जिसे 41% कम कर दिया गया है। इंदौर में 3 तरह के नए वेरिएंट वाले कोरोना वायरस सक्रिय। सूत्रों की माने तो प्रदेश में कोरोना वायरस के 3 तरह के नए वेरिएंट यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिले हैं, जिन्हें इंदौर के भी होने की आशंका है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल भेजे गए थे वे प्रमुखता इंदौर और भोपाल से थे। शंका है कि वर्तमान में तेजी से फैल रहे संक्रमण का कारण भी ये 3 वेरिएंट हो सकते हैं। अब तक मिले 771 वेरिएंट। पिछले दिनों जारी केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में कोरोना के 10,787 पॉजिटिव सैंपलों में 771 वेरिएंट मिल चुके हैं। तीसरे चरण में उमड़े मतदाता, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूर्ण। असम, केरल, तमिलनाडु व केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मंगलवार को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। पुडुचेरी में 30 सीटों पर 324 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। केरल में 140 सीटों पर 957 और तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर 3,998 प्रत्याशियों का भाव दांव पर है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में क्रमशः 70.29%, 65% व 78% वोटिंग हुई है। असम में मंगलवार को तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हुई। यहां 82% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। खाक हो रहे पेड़ पौधे, वन्य जीवों को खतरा। सैटेलाइट से देखने पर पता चलता है कि विदिशा, इंदौर, छतरपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, भोपाल, बुरहानपुर, खरगोन, धार, अलीराजपुर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, गुना, जबलपुर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शिवपुरी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडरौली, दमोह, सागर, रायसेन, हरदा, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, अनूपपुर के जंगल आग की चपेट में है। आंकड़ों की माने तो सतना के जिले में आग के 24 पॉइंट हैं। वहां बीते कई घंटों से आग बुझाने की बजाय बढ़ती जा रही है। 26 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर। प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। मंगलवार को प्रदेश के 26 शहरों में तापमान 40 डिग्री से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। वहीं 9 शहरों में लू के हालात रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान स्थिर रहने का अनुमान जताया है। भारत बना ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों व गवर्नर्स का मेजबान। भारत ने मंगलवार को ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की। यह बैठक वर्चुअली आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की। आईपीओ लाएगी एडटेक कंपनी बायजू। देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजू आईपीओ लाएगी। कंपनी के फाउंडर रविंद्रन बायजू ने कहा है कि आईपीओ अप्रैल 2023 से पहले बाजार में दस्तक दे देगा। इस एडटेक स्टार्टअप कंपनी ने सोमवार को 33 साल पुराने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की।
भारत की शिखा पांडे शीर्ष 10 गेंदबाजों में शामिल। भारत की तेज गेंदबाज शिखा पांडे ने महिला वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बना ली है, जबकि ओपनर स्मृति मंधाना और अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैरीकॉम करेंगी भारत का नेतृत्व। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम अगले महीने यहां इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। स्पेनिश ला लीगा मैच के अंतिम मिनटों में ऑस्मन डेम्बले ने शानदार गोल कर बार्सिलोना को रियल वालाडोलिड के खिलाफ 1-0 से जीत दिला दी। बार्सिलोना ने स्पेनिश ला लीगा की तालिका में दूसरे स्थान पर स्थिति मजबूत कर ली। शांति वार्ता के मध्यस्थ का नाम बताए सरकार। छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की शहादत के 3 दिन बाद नक्सलियों ने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने मंगलवार को स्वीकार किया कि उनकी तरफ से अगवा जवान जनताना सरकार के कब्जे में। साथ ही नक्सलियों ने शर्त रखते हुए कहा है कि सरकार पहले शांति वार्ता के लिए मध्यस्थों का नाम जारी करे। जब तक ऐसा नहीं होता वह कब्जे में रहेगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।